दोस्तों रिसेंटली आपने सुना होगा कि भारत के बिहार राज्य के अंदर इस साल के अंत में इलेक्शंस हैं। पर इलेक्शंस से पहले हमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो सुनने को मिलेंगी। वोट चोरी को लेके, मोदी सरकार को लेके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे के ऊपर कि आखिरकार राहुल गांधी ने क्या आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए हैं, क्या आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके और किसी प्रकार का डाउट आपके मन में ना रहे। अगर आप बात करें, हम सभी को पता है कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाए थे इस महीने के स्टार्टिंग में, यानी अगस्त के स्टार्टिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब यहाँ पे राहुल गांधी ने क्या दिखाया? राहुल गांधी ने दिखाया कि जो बीजेपी पार्टी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गलत इस्तेमाल करती है और उस गलत इस्तेमाल के थ्रू वो क्या करती है, इलेक्शन जीतने का काम करती है। किस तरीके से? यहाँ पे ये देखा गया कि एक ही घर के अंदर 80 व्यक्तियों का या एक ही एड्रेस के ऊपर 80 व्यक्तियों का वोटर आईडी कार्ड बनाया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही घर के अंदर 80 से ज़्यादा लोग रह सके। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने ये भी सुना कि भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके के फ्रॉड देखने को मिले हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहाँ तक कि बिहार के अंदर भी इन्होंने आरोप लगाए। यहाँ पे कहना है राहुल गांधी का कि जो बीजेपी सरकार है वो फेक वोट बनवाती है और उन्हीं फेक वोटर्स का इस्तेमाल करती है चुनाव जीतने में। यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा जो एग्जाम्पल दिया गया था वो कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फेक वोटर्स बनवाए गए और यहाँ पे जो 1 लाख से ज़्यादा फेक वोटर्स थे उन्होंने वोट दिया और उसी एरिया में आपकी बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल करी, जबकि बाकी क्षेत्रों में आपकी कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत हासिल करके आई थी। अब ये सारी चीज़ें तो हमें देखो सुनने को मिलेंगी। साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी की मदद करता हुआ दिखेगा और पूरे तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है। ये बात राहुल गांधी ने कही और ना सिर्फ वोट चोरी की या वोट फ्रॉड की बात राहुल गांधी ने कही है, बल्कि अगर आप बात करोगे बीजेपी पार्टी, तो बीजेपी पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी इस बात को माना था कि भारत के अंदर वोटों को लेकर थोड़ी बहुत धांधली जो है वो हमें देखने को मिलेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं और राहुल गांधी को क्या देना होगा भाई, हलफनामा देना होगा। ये बात आपकी कही गई किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बकवास सा सवाल रेज किया जनता के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या हमें हमारी माताओं, बहनाओं और बेटियों की वीडियो जारी करनी चाहिए? यहाँ पे ये बात जब उन्होंने कही तो इतना ज़्यादा ट्रोल हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप कह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और साथ में ये कहा गया कि भाई देखो, हमें पोलिंग बूथ की वीडियो चाहिए है, ना कि किसी के घर की, किसी के ऑफिस की, कहीं की नहीं। आप हमें पोलिंग बूथ की वीडियो दें ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि जो आपने बात कही है कि शाम 5:30 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वोटर्स आए और इसकी वजह से बीजेपी पार्टी इलेक्शन जीतती गई। और ना सिर्फ इलेक्शन जीतने के आरोप बीजेपी पार्टी के ऊपर हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे राज्यों में लगा है कि बीजेपी पार्टी भाई फेक तरीके से वोट डलवाती है और इलेक्शन जीत लेती है। अब दूसरी बात करते हैं जन सूरज पार्टी के नेता। जन सूरज पार्टी के नेता आप सभी जानते होंगे, ठीक है, प्रशांत किशोर इनका नाम है और काफ़ी पैदल यात्रा और कह सकते हो काफ़ी काम जो है ग्राउंड लेवल पे ये करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे उम्मीदें हमें ना तो बीजेपी पार्टी से हैं ना कांग्रेस पार्टी से हैं, पर यहाँ पे जिस तरीके की स्पीच, जिस तरीके की बातें, ठीक है, प्रशांत किशोर के द्वारा करी गई हैं, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार के अंदर शायद ये थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, बिहार की जनता के लिए कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीजेपी पार्टी अपना वोट बैंक चाहती है बिहार के लोगों से, ऐसा ही आपकी कांग्रेस पार्टी चाहती है। हर एक पार्टी जो है वो ये चाहती है। हमें ये समझना होगा कि किस तरीके से हम नेताओं के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें, किस तरीके से हम इन संस्थाओं को अच्छे तरीके से मैनेज करवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैसे मान लो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगते हैं और ये साबित होता है तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाना चाहिए, उनका विरोध प्रदर्शन जो है वो डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर कोई पार्टी विरोध कर रही है उस चीज़ का तो वहाँ पर भी जाके हमें साथ जो है वो देना चाहिए। अब देखो आज के इसमें भाई डेमोक्रेसी बचाने के सवाल जो है वो भी हमें उठते हुए दिखेंगे कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि भारत के अंदर बीजेपी पार्टी लोगों का जो मत जहाँ पे डाला जाता है, वोट जहाँ
पे डाला जाता है वो तो काउंट ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि फेक वोटर्स आपके इतने ज़्यादा बनवाए जाते हैं जहाँ पे बीजेपी चाहे उस कैंडिडेट को जितवा सकती है, और ऐसा कुछ देखने को भी मिला है हमें। ऐसी बातें हरियाणा के अंदर भी आई थी कि भाई कांग्रेस साफ जीतेगी। मैं हरियाणा से हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एक लहर थी कि कांग्रेस अच्छी सीट्स निकाल लेगी, पर जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट थे और बीजेपी पार्टी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सीटें लेके आई। अब राहुल गांधी ने हरियाणा के ऊपर भी सवाल उठाए, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी सवाल उठाए कि पिछले 5 सालों में जितने वोटर्स ऐड नहीं हुए उससे ज़्यादा तो आपके पिछले 5 महीनों में ऐड हो गए। 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, 1 करोड़ नए वोटर्स जुड़ना किसी राज्य के अंदर, तो ये काफ़ी बड़े सवाल उठाता है। और यहाँ पे हमारा मानना ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई आरोप लगता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो उन आरोपों को धोए या उन आरोपों को भाई साबित करे कि हम देखो बेगुनाह हैं, हमारे ऊपर ये आरोप हैं, ये झूठे लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही ऐसे काम करता है कि हम आपको वीडियो फुटेज नहीं देंगे, हम आपकी वीडियो फुटेज 45 दिन के अंदर अंदर डिलीट कर देंगे, तो सवाल क्या उठेंगे? सवाल यही उठेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्या है भाई, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में धांधली करी जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल राहुल गांधी ने उठाए कि आज तुम बीजेपी के कठपुतली बन के काम कर रहे हो, पर अगर भविष्य में हमारी सरकार आई है तो तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी राहुल गांधी के द्वारा कही गई है। यहाँ पे देखना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करती है, किस तरीके से नहीं। यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि बिहार इलेक्शन से पहले 65 लाख वोटर्स जो हैं वो, या फिर 65 लाख वोट जो हैं वो डिलीट किए गए। इस चीज़ को लेके भी सवाल उठाए गए। क्यों उठाए गए? क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे लोग जो जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया, और जो मृत हैं उनको जिंदा घोषित कर दिया गया। इस चक्कर में बिहार में आवाज़ उठाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और आरजेडी, कांग्रेस, स्टैलिन और भी बहुत सारे नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू, ठीक है, वो सारे के सारे वहाँ पे पहुँचे हैं और इस रैली का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं कि राहुल गांधी एक सही दिशा में जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ गलत चीज़ों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। आपका क्या मानना है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज़, नई अपडेट, नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।